Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 25 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम सेक्शन 3.2 लिमिट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन को हम बाउंडेड सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। So let's see the definition of bounded sequence. A sequence X of real numbers is said to be bounded if there exists a real number m is greater than 0 such that x n mod is less than equal than m for all n belongs to n. हम किसी भी सीक्वेंस को उस वक्त बाउंडेड कहते हैं जब हमें कोई ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर m मिलता है such that x n का मॉड इज लेस देन इक्वल देन m। ये कंडीशन क्या करती है, उस m के लिए होल्ड हो जाती है। अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाती है फिर हम उस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो m है ये क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पर m की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। और यहाँ पर स्टूडेंट जो xn है ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है। तो अगर हमें सीक्वेंस की हर टर्म की मैग्नीट्यूड इस m से लेस देन मिलती है फिर हम उस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम एक थ्योरम डिस्कस करते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है आ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज बाउंडेड। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो हम ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। ऐसी सीक्वेंस जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। और जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, बाउंडेड भी होगी। तो ये आपने रिजल्ट याद रखना है। अब इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं। सपोज दैट लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कोई सीक्वेंस है और इसकी जो लिमिट है वो क्या है, एक्स है। मीन ये स्टूडेंट्स क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ये क्या करेगी स्टूडेंट्स के इस डेफिनेशन को होल्ड करेगी। यहाँ पर एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ये डेफिनेशन यहाँ पर क्या होगी, होल्ड होगी कि अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। Suppose that limit of xn is equal to x and let epsilon is greater than 0। यहाँ पर हम एप्सिलॉन की वैल्यू कोई स्पेसिफिक चूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ और ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये ग्रेटर देन 0 है। एंड लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k। तो जब हम एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग एक हमें नेचुरल नंबर k मिलता है जो कि एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करता है। सच दैट एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन 1 बिकॉज हम यहाँ पर एप्सिलॉन क्या कर रहे हैं, 1 चूज कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये कंडीशन होल्ड होगी। अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है फिर ये कंडीशन क्या करती है, होल्ड करती है। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k, अप्लाइंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी विद n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k वी गेट। देखिए फिर नेक्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये क्या होती है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं a प्लस b का मॉड, ये अब क्या होता है, लेस देन इक्वल देन होता है a का मॉड प्लस b का मॉड। तो दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो हम यहाँ पर यही अप्लाई कर रहे हैं। वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक्स एन का मॉड विच इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स प्लस एक्स।
तो यहाँ पर हम ये जो x है स्टूडेंट्स, इसे ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। फिर ये क्या बन जाता है, इसको आप कंसीडर करें a, इस वैल्यू को a कंसीडर करें और इसे b आप कंसीडर करें। तो फिर ये क्या होगा कि इसका मॉड लेस देन इक्वल देन एक्स एन माइनस एक्स का मॉड प्लस एक्स का मॉड। और हम स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्व कर चुके हैं कि जो एक्स एन माइनस एक्स का मॉड है ये लेस देन 1 है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर हम एप्सिलॉन क्या चूज कर रहे हैं, 1 चूज कर रहे हैं, तो आप 2 भी चूज कर सकते हैं, 3 भी चूज कर सकते हैं, तो यानी हम कोई पॉजिटिव नंबर चूज कर सकते हैं, लेकिन आपने एप्सिलॉन कोई छोटा नंबर चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये 1 चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा, एक्स का मॉड। तो अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि एक्स एन का मॉड इज लेस देन इक्वल देन 1 प्लस एक्स का मॉड। अगर हम सेट कर लें कि इस सेट का जो सुप्रीमम है ये हमारे पास क्या है, एम है, ठीक है। आप देखें इस सेट में कौन सी टर्म्स हैं, ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये कोई k-1 टर्म है, और ये हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स का मॉड, एक ये टर्म, ठीक है। तो अगर हम इसका सुप्रीमम इसको m रखें तो यहाँ पर हमारे पास m की क्या वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है 1 प्लस एक्स का मॉड। तो अगर हम m की यहाँ पर यही वैल्यू सेट कर लें, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स एक्स एन का मॉड इज लेस देन इक्वल देन m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू। तो ये डेफिनेशन कौन सी है, बाउंडेड सीक्वेंस की। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया कि जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी वो क्या होगी, बाउंडेड भी होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आपने याद रखना। ये अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक, यहाँ पर है स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेशन ऑन सीक्वेंसेस। जिस तरह आप अलजेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं डिफरेंट सेट्स पर, नंबर्स पर, इसी तरह हम स्टूडेंट्स अलजेब्रिक ऑपरेशन सीक्वेंस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 डिफरेंट सीक्वेंस गिवन है, एक x है और एक सीक्वेंस y है। तो इन पर हम स्टूडेंट जब अलजेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो इसके नतीजे में हमें स्टूडेंट्स क्या मिलती है, एक सीक्वेंस मिलती है। फॉर एग्जांपल जब आप 2 सीक्वेंस को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट हमारे पास होगा वो भी क्या होगी, एक सीक्वेंस होगी। तो यहाँ पर आप x प्लस वाई को किस तरह डिनोट करेंगे, एक्स एन प्लस वाई एन, और ये ब्रैकेट्स। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि हम 2 सीक्वेंस को ऐड कर देंगे। इसी तरह हम स्टूडेंट 2 सीक्वेंस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो इसके नतीजे में हमें एक सीक्वेंस मिलेगी। इसी तरह हम 2 सीक्वेंस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास होगा वो भी एक सीक्वेंस है। इसी तरह आप कोई पॉजिटिव नंबर, ठीक है, सी, ठीक है, आप जब इस सी को x से मल्टीप्लाई करते हैं देन हमें जो रिजल्टेंट होगी वो भी क्या होगी, एक सीक्वेंस। तो यहाँ पर जो c है ये r से बिलोंग कर, तो आप कोई पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं, कोई नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। तो उस सूरत में जो ये रिजल्टेंट होगा ये भी एक सीक्वेंस है। इसी तरह आप स्टूडेंट आप क्वेश्चन भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक शर्त होगी कि जो आप ये सीक्वेंस ले रहे हैं z, इसकी कोई टर्म भी 0 नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आप क्वेश्चन ले रहे हैं x और z का, यहाँ पर आप डिफाइन कर रहे हैं x ओवर z, तो यहाँ पर आप जो भी सीक्वेंस z ले रहे हैं इसकी जो टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे zn, और ये जो टर्म zn ये कोई टर्म भी 0 नहीं होनी चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई एक टर्म भी 0 हो जाती है फिर आप ये क्वेश्चन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स ये आपने लाजमी तौर पर ध्यान रखना है कि जो भी आप सीक्वेंस ये नीचे ले रहे हैं इसकी कोई भी टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं।
तो इस एग्जांपल में हम यहाँ पर दो डिफरेंट सीक्वेंस ले रहे हैं और फिर इन पर अलजेब्रिक हम ऑपरेशन अप्लाई करें। तो ये क्या है, सीक्वेंस x है और ये क्या है, सीक्वेंस y है। जो सीक्वेंस x है ये इवन नंबर्स की है और जो सीक्वेंस y है वो क्या है, y इज इक्वल टू 1/n n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर हमने y को डिफाइन किया है 1/1, वाव 1/2, वाव 1/3 अप टू सो ऑन। तो फिर हम स्टूडेंट नेक्स्ट इन पर अलजेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हम इन दो सीक्वेंस को ऐड कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट्स वो भी एक सीक्वेंस होगी। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को आप फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 + 1/1, 2 + 1/1, ये क्या बन जाएगा 3/1। ये आप इसे सिंपल 3 भी ले सकते हैं। तो इसकी देखें ये फर्स्ट टर्म आ चुकी है 3/1। इसी तरह आप सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ ऐड करेंगे तो देखें 4 + 1/2, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 8 + 1, ये क्या बन जाएगा 9/2। तो ये देखें आप इसकी ये सेकंड टर्म है। इसी तरह आप थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ ऐड करेंगे तो ये जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी ये क्या आएगी 19/3। आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो हमें रिजल्टेंट मिल रही है स्टूडेंट्स वो भी एक सीक्वेंस है x+1। ठीक है, इसी तरह हम स्टूडेंट्स डिफरेंस भी ले सकते हैं x - y, ये भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जब आप x - y डिफाइन करेंगे ये बन जाएगा 1/1। ठीक है, 2 - 1/1, ये सिंपल क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1/1 आ जाएगा, या सिंपल इसे आप 1 भी लिख सकते हैं। तो ये देखें ये फर्स्ट टर्म आ गई इस सीक्वेंस की। इसी तरह आप 4 में से जब आप 1/2 क्या करेंगे माइनस करेंगे 4 - 1/2, तो आप देखेंगे कि ये बन जाएगा 7/2। तो ये अब क्या है सेकंड टर्म है। इसी तरह ये हमारे पास क्या आएगी थर्ड टर्म आएगी एंड अप सो ऑन, ये क्या है कोई nth टर्म है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने n टर्म डिफाइन की और यहाँ पर भी हमने कोई nth टर्म डिफाइन की। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जब आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 पुट करते हैं तो 2 - 1/1, ये सिंपल देखें आप फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया। तो ये nth टर्म का यहाँ पर जनरल फार्मूला हमने अप्लाई कर। तो ये भी जो भी स्टूडेंट हमारे पास होगी x - y, ये भी एक सीक्वेंस है। इस तरह आप प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं x.y। तो जब आप x.y करेंगे देखें 2 × 1/1, देखें तो ये बन जाता सिंपल 2/1। तो हम 2/1 को सिंपल लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये देखें ये फर्स्ट टर्म है। इस तरह 4 × 1/2, 4 × 1/2, तो हमें सिंपल क्या मिलता है 2 मिलता है। तो सेकंड टर्म भी हमारे पास क्या यहाँ पर आ रही है 2 आ रही है। इस तरह इसकी थर्ड टर्म भी 2 आती है अप टू सो ऑन, इसकी एंड टर्म भी क्या आती है 2 आती है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये जो सीक्वेंस हमारे पास आ रही है स्टूडेंट्स ये क्या है कांस्टेंट सीक्वेंस है, इस नंबर की 2 की, ये 2 की कांस्टेंट सीक्वेंस। इसी तरह हम स्टूडेंट यहाँ पर ये 3x डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है 3 क्या है c है, c इज इक्वल टू क्या है 3 है। तो आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं, 3 के अलावा 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने c को 3 लिया है तो ये क्या बन जाएगा 3x बन जाएगा। तो देखें 3x यहाँ पर आप जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 6। तो पहली टर्म 6 आ जाएगी, सेकंड टर्म 12 आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी 18 अप टू 7। तो ये क्या है इसकी nth टर्म। इसी तरह स्टूडेंट आप क्वोशंट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन के लिए बताया था कि आप जो भी सीक्वेंस ले रहे हैं सेकंड सीक्वेंस,
हम यहाँ पर हम x ओवर y डिफाइन कर रहे हैं। अब हमें y को देखना होगा कि इसकी कोई टर्म भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर वाइट सीक्वेंस डिफाइन किया है इसकी कोई टर्म भी ज़ीरो नहीं है। अगर कोई टर्म भी ज़ीरो नहीं है तो आप क्वेश्चन फिर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप क्वेश्चन डिफाइन करेंगे तो 2 ओवर 1 ओवर 1, तो ये 1 क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 2 ओवर 1। तो 2 ओवर 1 को आप सिंपल क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो देखें ये फर्स्ट टर्म इसकी 2 आ रही है, इस तरह इसकी सेकंड टर्म 8 आ रही है। तो 8 कैसे आती है देखें 4 ओवर 1 ओवर 2, यानी 4 ओवर 1 ओवर 2। तो 2 क्या होगा ये 8 से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सिंपल क्या बन जाएगा 8 ओवर 1। तो इसे आप 8 लिख सकते हैं। देखें ये सेकंड टर्म 8 आ रही है, इसी तरह थर्ड टर्म क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी। एंड ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी इसकी एन टर्म। और फिर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम क्वेश्चन भी डिफाइन कर सकते हैं। नोट है इफ z इज इक्वल टू 0 वाव 2 वाव 0 अप टू सॉन 1 प्लस माइनस 1 टू पावर n, अगर ये हमें कोई सीक्वेंस गिवन है z, देन वी कैन नॉट डिफाइन क्वेश्चन। हम क्वेश्चन तो डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर इस सीक्वेंस की जो हम z ले रहे हैं इसकी टर्म्स की हैं यहाँ पर 0 है, सम टर्म 0 है। ये भी फर्स्ट टर्म 0 आ रही है, थर्ड टर्म भी 0 आ रही है। ये सारे टर्म्स तो 0 नहीं है लेकिन कुछ टर्म्स 0 है, सम टर्म्स आर 0। तो यही रीजन है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन तो डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर बाकी जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है जिस तरह ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये पहली वैल्यू लेते हैं 0, ठीक है, तो आप जब लिखते हैं 2 ओवर 0, ठीक है, तो ये बन जाता है स्टूडेंट हमारे पास समथिंग ओवर 0। तो ये हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट्स इन्फिनिटी वैल्यू बनती है, ठीक है। हमें ये पता होता है कि 0 ओवर समथिंग हमारे पास क्या होता है ये 0, लेकिन समथिंग ओवर 0 ये आप क्या करते हैं कि हमारे पास क्या होता है अनडिफाइन होता है। तो जब आप क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो इसकी टर्म्स क्या आ जाएंगी अनडिफाइन आ जाएंगी। तो जब इसकी टर्म्स अनडिफाइन आ जाएंगी तो हम वो सीक्वेंस भी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो हमारे पास सीक्वेंस भी नहीं होगी। तो x ओवर z आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन बाकी आप जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स, ये ऑपरेशन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं इस z के साथ, लेकिन आप क्वेश्चन अप्लाई नहीं कर सकते। तो यही रीज़न है कि आप क्वेश्चन अप्लाई क्यों नहीं कर सकते कि इसकी कुछ टर्म्स क्या हैं 0। तो जब आप क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो आपने ये चेक करना होगा कि जो यहाँ पर हमें ये नीचे वाली सीक्वेंस मिल रही है इसकी कोई टर्म भी 0 नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हम अब लिमिट्स के बारे में बताते हैं कि जब आप सीक्वेंस को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वक्त उनकी लिमिट्स क्या होती हैं। तो नेक्स्ट हम ये थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं 3.23। अब इस थ्योरम का जो पहला पार्ट है यहाँ पर हमें गिवन है लेट x इज इक्वल टू xn एंड y इज इक्वल टू yn बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स दैट कन्वर्ज टू x एंड y रिस्पेक्टिवली। जो सीक्वेंस x है ये स्मॉल x को कन्वर्ज कर रही है और जो सीक्वेंस कैपिटल Y है ये स्मॉल y को कन्वर्ज कर रही है। एंड लेट c बिलोंग्स टू R, then the sequence x plus y, x minus y, x dot y and cx, ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स सीक्वेंस कन्वर्ज करेंगी x प्लस y को, x माइनस y को एंड x y एंड cx। देखिए x प्लस y ये क्या करेगी स्टूडेंट सीक्वेंस स्मॉल x प्लस स्मॉल y इसको कन्वर्ज करेगी। इसी तरह x माइनस y जो ये सीक्वेंस है ये स्मॉल x माइनस स्मॉल y को कन्वर्ट करेगी। इसी तरह x डॉट y ये क्या करेगी सीक्वेंस ये स्मॉल x y को कन्वर्ट करेगी।
इसी तरह जो ये सी एक्स है, ये स्मॉल सी एक्स को क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। तो ये हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ये फर्स्ट रिजल्ट क्या करने लगे हैं, प्रूव करने लगे हैं कि लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन ये क्या है, एक्स प्लस वाई है। ये हम स्टूडेंट अब प्रूव करने लगे हैं। अब हम ये शो करेंगे स्टूडेंट्स कि एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई इस टर्म का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन एप्सिलॉन है। यहाँ पर आप इसको अगर आप कहें कि ये एक्स एन है, तो इसे अगर आप कंसीडर करें एक्स, तो ये हमें कौन सी फॉर्म मिल रही है स्टूडेंट्स, ये हमें मिल रही है एक्स एन माइनस एक्स, एक्स एन माइनस एक्स इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम ये चीज़ प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सीक्वेंस एक्स एन है ये एक्स को क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। तो यहाँ पर हम यही डेफिनेशन शो करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट हम यहाँ पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करेंगे। तो एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई होल का मॉड हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, देखें यहाँ पर ये एक्स एन माइनस एक्स, ये फर्स्ट टर्म यहाँ पर ये वाली आ जाएगी एक्स एन माइनस एक्स प्लस ये वाला आ जाएगा स्टूडेंट्स, और फिर ये वाई एन माइनस वाई। ठीक है, तो ये हम स्टूडेंट्स ये डिफाइन कर लेंगे। फिर इसका जो मॉड होगा वो लेस देन इक्वल देन एक्स एन प्लस एक्स का मॉड प्लस वाई एन माइनस वाई का मॉड। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। यानी हमें अब क्या मिला है स्टूडेंट्स कि इस टर्म का जो मॉड है वो क्या है, लेस देन इक्वल देन एक्स एन माइनस एक्स का मॉड प्लस वाई एन माइनस वाई का मॉड। अब हम स्टूडेंट्स ये शो करेंगे कि जो ये टोटल टर्म है ये क्या है, ये लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम ये चीज़ शो कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन ये क्या होगी, एक्स प्लस वाई होगी। देखते हैं हम नेक्स्ट। तो बाय हाइपोथेसिस इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए एक नेचुरल नंबर के 1 एग्जिस्ट करेगा such that एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाय 2 ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हमने ये शो करना है कि ये टोटल टर्म लेस देन एप्सिलॉन है। तो अगर हम इसे एप्सिलॉन रखते हैं, ये भी एप्सिलॉन रखते हैं, तो ये बन जाएगा 2 एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ पर हमें अब रखना है स्टूडेंट्स एप्सिलॉन बाय 2, बिकॉज जब आप एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन बन जाएगा। बिकॉज आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 है और 2 भी ग्रेटर देन 0। जब आप इनको यानी डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। बिकॉज हम स्टूडेंट्स लेते हैं एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 लेते हैं, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एप्सिलॉन बाय 2 भी ग्रेटर देन 0 है, तो उसके लिए एक नेचुरल नंबर के 1 एग्जिस्ट करेगा such that एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। इसी तरह अब एक और नेचुरल नंबर k2 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जब आप एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 लेंगे तो उसके लिए एक और नेचुरल नंबर k2 एग्जिस्ट करेगा such that वाई एन माइनस वाई का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, यही वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स इस होल टर्म का जो मैग्नीट्यूड है ये अब लेस देन इक्वल देन था स्टूडेंट हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स का मॉड प्लस वाई एन माइनस वाई का मॉड। तो यहाँ पर आप ये वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगी एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2। जब आप इसे ऐड करते हैं तो ये क्या आता है, एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट्स अब ये टोटल टर्म क्या है, ये लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन ये क्या है, एक्स प्लस 1।
तो यहाँ पर हम ये स्टूडेंट्स अभी शो कर चुके हैं कि जो x प्लस वाई है, ये जो सीक्वेंस है ये स्मॉल x प्लस वाई को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ये पहला रिजल्ट था। और नेक्स्ट हम सेकंड रिजल्ट प्रूव करते हैं। तो इसमें हमने स्टूडेंट ये शो करना है कि x माइनस वाई ये स्मॉल x माइनस वाई को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ये सीक्वेंस x माइनस वाई। तो इसके लिए नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। इसे प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये अब लेंगे कि लिमिट ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन, ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, इसकी लिमिट क्या आनी चाहिए, एक्स माइनस वाई आनी चाहिए। तो इसे प्रूव करने के लिए हम स्टूडेंट्स जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे वो किस तरह अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर लेंगे एक्स एन माइनस वाई एन, ये माइनस है, फिर ये माइनस और फिर एक्स माइनस वाई। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स एन प्लस माइनस वाई एन, ठीक है, फिर माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, ठीक। अब ये भी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर था नेगेटिव वाई था, यहाँ पर हमने पहले प्लस लिख लिया, फिर ये ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वाई लिख लिया। तो अब ये जो स्टूडेंट्स, अब इसको हम किस तरह ओपन करेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस ये ओपन किया है, ये रिजल्ट ओपन किया, ठीक है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई है, इसी तरह हम क्या करेंगे, फिर से रिजल्ट को भी ओपन करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर ये प्लस फिर ये ब्रैकेट में माइनस वाई यानी क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे, तो इसलिए हमने ये स्टूडेंट्स अब स्टेप किए हैं। तो इसमें हमने अब ये शो करना है कि जो स्मॉल एक्स जो एक्स एन है, ये स्मॉल एक्स को कन्वर्ज कर रही है, ये सीक्वेंस एक्स एन, और इसी तरह जो माइनस वाई एन है, ये जो सीक्वेंस है ये माइनस वाई को कन्वर्ज कर रही है। तो ये हमने यहाँ पर ये रिजल्ट प्रूव करना, ठीक है। अगर हम ये रिजल्ट प्रूव कर लेते हैं, इसका मतलब ये होगा कि x माइनस वाई की जो हमारे पास लिमिट होगी वो स्मॉल x माइनस वाई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, अब हम एक्स एन ये माइनस और ये फिर x, ये हम लिख सकते हैं, फिर ये दरमियान वाला प्लस और फिर ये माइनस वाई एन, फिर ये माइनस ये वाला माइनस और ये फिर माइनस वाई। तो फिर यहाँ पर हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे, आ जाता है एक्स एन माइनस एक्स का मॉड प्लस माइनस वाई एन माइनस इंटू माइनस वाई का मॉड। अगर हम स्टूडेंट्स ये टोटल लेस देन एप्सिलॉन कर लेते हैं तो ये एप्सिलॉन आता है, बिकॉज हम अभी प्रीवियस ये देख चुके हैं कि ये जो है स्टूडेंट्स का ये जो मॉड है ये क्या आता है, ये आता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये लेस देन इक्वल देन एप्सिलॉन बाय 2 आता है। और ये रिजल्ट भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये भी प्लस एप्सिलॉन बाय 2 आएगा, दूसरा हमने प्रीवियस अभी थ्योरम प्रूव किया। तो ये टोटल क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास वैल्यू है, इसका जो मॉड है ये लेस देन क्या आता है, एप्सिलॉन आता है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आता है तो इसका मतलब ये होगा कि x माइनस वाई की जो लिमिट होगी ये क्या होगी, स्मॉल x माइनस वाई। तो ये सेकंड रिजल्ट हम इस तरह प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर जो स्टेप्स हैं स्टूडेंट ये वाले एप्सिलॉन ओवर 2, ये क्या है, जो प्रीवियस अभी हमने स्टेप्स किए हैं ये उसी के यानी साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है, वही सेम प्रोसीजर है। तो आप उसे अप्लाई करके ये स्टूडेंट्स आप प्रूव कर सकते हैं। इस तरह अब नेक्स्ट हम रिजल्ट शो करेंगे x डॉट वाई। तो इसे स्टूडेंट्स प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर ये शो करेंगे कि एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई का मॉड ये क्या आता है, लेस देन एप्सिलॉन आता है। तो अगर हम ये लेस देन एप्सिलॉन ये प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो सीक्वेंस एक्स डॉट वाई होगी ये क्या करेगी, यानी एक्स डॉट वाई ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करेगी, स्मॉल एक्स वाई को। तो इसे शो करने के लिए स्टूडेंट्स, इस चीज़ को शो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस इन टर्म्स के साथ हम
एक वैल्यू और ऐड करेंगे, वो कौन सी होगी, एक्स एन वाई। तो जब आप यहाँ पर एक्स एन वाई को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स एन वाई एन। फिर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये टर्म हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगी ये स्टूडेंट्स, यही टर्म आ जाएगी एक्स एन वाई। फिर यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, यानी यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पर प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा एक्स एन वाई और ये फिर माइनस एक्स वाई, ये टोटल मॉड आ जाएगा। फिर आप यहाँ से आप क्या करेंगे कि ये दो टर्म्स आप मिलाएंगे, एक्स एन वाई एन माइनस एक्स एन वाई, फिर प्लस करेंगे एक्स एन वाई माइनस एक्स। तो फिर आप यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे तो ये लेस देन इक्वल हो जाएगा एक्स एन वाई एन माइनस एक्स एन वाई का मॉड प्लस एक्स एन वाई माइनस एक्स वाई का मॉड। तो फिर स्टूडेंट्स आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो एक्स एन है ये यहाँ पर कॉमन है, तो आप एक्स एन को कॉमन ले लेंगे, इनटू आ जाएगा वाई एन माइनस वाई इस होल का मॉड प्लस यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो y है वो क्या है, कॉमन है, y इंटू एक्स एन माइनस एक्स का मॉड। तो फिर आप स्टूडेंट्स यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि ए बी का मॉड क्या होता है, ये इक्वल होता है ए का मॉड फिर डॉट बी का मॉड, ए का मॉड डॉट बी का मॉड। तो ये यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा अब ये टोटल जो होगी स्टूडेंट्स ये वैल्यू ये लेस देन हो जाएगी अब एक्स एन का मॉड, ठीक है, वाई एन माइनस वाई का मॉड प्लस एक्स एन माइनस एक्स का मॉड फिर वाई का मॉड, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर स्टेरिक कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स एन का मॉड होगा ये लेस देन इक्वल देन एम होगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पर ये जो वाई है इसका मॉड भी हमारे पास क्या होगा, एम होगा, ठीक है। यहाँ पर बिकॉज ये क्या स्टूडेंट्स कन्वर्जेंट है, इसको हम ये कन्वर्जेंट प्रूव कर रहे हैं, तो जो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी होगी। तो यहाँ पर ये टर्म है एक्स एन का मॉड, तो हमें वो पता है कि ये क्या होगा, लेस देन एम होगा, यहाँ पर लेस भी है तो यहाँ पर हम ये एम पुट कर सकते हैं, इसे भी एम पुट कर सकते हैं और इसे भी हम एम पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये जब एम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, ये मिलता है ये टोटल जो टर्म होगी ये अब लेस देन इक्वल देन एम इंटू वाई एन माइनस वाई का मॉड प्लस एम इंटू एक्स एन माइनस एक्स का मॉड, इसे हम इक्वेशन नंबर स्टेरिक 2 कह रहे हैं। अब हमें पता है स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो टर्म होगी ये टर्म ये अब हम क्या लेंगे, ये लेंगे एप्सिलॉन ओवर 2m लेंगे। जब आप ये एप्सिलॉन ओवर 2m लेते हैं फिर ये m से m कैंसिल होके हमारे पास सिंपल ये क्या आता है, एप्सिलॉन बाय 2 आता है। इस तरह ये टर्म भी हम क्या लेंगे, लेस देन लेंगे, एप्सिलॉन ओवर 2m लेंगे, तो फिर m से ये m कैंसिल होके ये सिंपल क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा। तो जब आप एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 करेंगे ये टोटल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये अब जो टर्म है एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई का मॉड ये अब लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाती है फिर हमें पता होगा कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, ये एक्स वाई, ये हमने प्रूव करना था। तो इसके लिए स्टूडेंट हम वही डेफिनेशन यूज करेंगे कि अगर हमें एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 गिवन हो तो इसके लिए एक नेचुरल नंबर k1 भी एग्जिस्ट करेगा, k2 भी एग्जिस्ट करेगा, सच दैट एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन इक्वल देन एप्सिलॉन ओवर 2n एंड वाई एन माइनस वाई का मॉड इज लेस देन इक्वल देन एप्सिलॉन ओवर 2। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर तो देखें फिर ये m से ये m कैंसिल हो जाता है, इस m से ये m कैंसिल हो जाता है, फिर हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है ये वैल्यू। अब यहाँ पर देखें तो ये एप्सिलॉन ओवर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी एप्सिलॉन ओवर 2 आ जाएगा। जब आप ऐड करेंगे ये टोटल क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई का मॉड ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। अगर हम ये चीज प्रूव कर लेते हैं इसका मतलब ये होगा कि एक्स डॉट वाई
ये जो सीक्वेंस है ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी एक्स वाई को। ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास एक और रिजल्ट है कि ये सी एक्स वाला रिजल्ट है। तो इसे स्टूडेंट्स हम प्रूव करने के लिए हम यही प्रोसीजर यूज़ करेंगे जो भी हमने ये प्रूव करने के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम सिंपल y को क्या लेंगे, ये कांस्टेंट सीक्वेंस लेंगे, c की कांस्टेंट सीक्वेंस। तो हम ऑलरेडी हमें पता है कि जो भी कांस्टेंट सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है और उसी नंबर को ही कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पर हम ये जो y ले रहे हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है, तो ये c की कांस्टेंट सीक्वेंस है तो ये c को ही कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पर अगर हम y को, ठीक है, यहाँ पर हम अगर y की जगह कांस्टेंट सीक्वेंस ले रहे हैं c, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है c की, तो अब जो c की कांस्टेंट सीक्वेंस है तो ये c को ही कन्वर्ज करेगी। और हमें पता है कि जो x की जो सीक्वेंस है यानी xn, ये क्या करती है, ये x को कन्वर्ज करती है। और इसी तरह जो c की यानी कांस्टेंट सीक्वेंस है तो ये भी क्या कर रही है स्टूडेंट्स, c को ही कन्वर्ज कर रही है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स यानी x डॉट c, ये क्या करेगा, तो ये भी यानी दिस इंप्लाइज दैट कि सी एक्स जो हमारे पास सीक्वेंस होगी ये स्मॉल सी एक्स को ही क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो ये हम स्टूडेंट्स इस तरह प्रूव कर सकते हैं। जो बाकी प्रोसीजर है वो सेम जिस तरह हमने अभी ये प्रूव किया है, तो इसी के साथ ही यानी जो प्रोसीजर है यानी सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर आप ये प्रोसीजर यूज करते हुए ये आप रिजल्ट प्रूव करेंगे कि जो सी एक्स है ये स्मॉल सी एक्स को ही क्या करती है, सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। तो नेक्स्ट हम इसी थ्योरम का बी पार्ट डिस्कस करते हैं। वो बी पार्ट हमें गिवन है कि इफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स एंड जेड विच इज इक्वल टू जेड एन, ये भी एक सीक्वेंस है, ये क्या कर रही है, ये जेड को ही कन्वर्ज कर रही है। तो अब हमने जो क्वोशंट है हमने ये प्रूव करना है कि ये जो क्वोशंट है एक्स ओवर जेड ये भी कन्वर्ज करता है एक्स ओवर जेड को, ये हमने प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम स्टूडेंट्स अब ये प्रूव करेंगे पहले कि जो 1 ओवर जेड है ये सीक्वेंस है, ये क्या करती है, अगर ये कन्वर्ज कर जाती है 1 ओवर स्मॉल जेड को, तो फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि x ओवर जब आप z डिफाइन करेंगे क्वोशंट, तो ये भी क्या होगा क्वोशंट, ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा स्मॉल x ओवर z को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट्स ये शो करने लगे हैं कि जो 1 ओवर z है ये सीक्वेंस भी 1 ओवर स्मॉल z को कन्वर्ज करती है। तो अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं तो बाकी जो प्रोसीजर होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेम जिस तरह हम प्रीवियस अभी प्रूव कर चुके हैं, तो उनके साथ ही मिलता जुलता प्रोसीजर है, उसके ज़रिए हम ये प्रूव कर लेंगे। तो अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं कि लेट कर रहे हैं अल्फा विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 जेड का मॉड, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जिस तरह हम एप्सिलॉन लेते थे ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन की जगह क्या ले रहे हैं, अल्फा, अल्फा विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 जेड का मॉड विच इज ग्रेटर देन 0, सो दैट अल्फा इज ग्रेटर देन 0, ये हम ले रहे हैं। अगर हमारे पास अल्फा ग्रेटर देन 0 है एंड सिंस लिमिट ऑफ जेड एन इज इक्वल टू जेड है, और हम जो ले रहे हैं ये जेड सीक्वेंस ले रहे हैं, ये क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और इसकी लिमिट क्या है, स्मॉल जेड है। और सिंस लिमिट ऑफ जेड एन इज इक्वल टू जेड, तो अगर ये हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स अब इस डेफिनेशन को क्या करेगी, होल्ड देगी। ठीक है, यानी जेड एन माइनस जेड का मॉड इज लेस देन जेड अल्फा, तो ये चीज क्या करेगी, यहाँ पर होल्ड करेगी। तो बाय यूजिंग क्लॉरली 2.24 a वी हैव जेड एन का मॉड माइनस जेड का मॉड होल का मॉड इज लेस देन इक्वल देन जेड एन माइनस जेड का मॉड। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या थी क्लोरली 2.24 है। इसमें ये हमें गिवन था स्टूडेंट्स के ए का मॉड माइनस बी का मॉड होल का मॉड इज लेस देन इक्वल देन ए माइनस बी का मॉड। तो इस हम क्लोरली को यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अब हमारे पास जेड एन माइनस जेड का मॉड फिर होल का मॉड इज लेस देन इक्वल देन होगा जेड एन माइनस जेड का मॉड। और हमें पता है कि स्टूडेंट्स ये जेड एन माइनस जेड का मॉड ये लेस देन अल्फा है। तो हम यहाँ पर क्या प्रूव करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये पुट करेंगे, ये टोटल जो है ये लेस देन अल्फा है, यानी जेड एन माइनस जेड का मॉड इज लेस देन अल्फा। तो अब यहाँ से ये हम इम्प्लाइज करेंगे कि जेड एन माइनस जेड का मॉड होल का मॉड इज लेस देन अल्फा। देखिए अगर ये टर्म लेस देन अल्फा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो टर्म है ये भी लेस देन अल्फा। तो हम यहाँ पर ये चीज यहाँ पर ड्राइव करें हैं कि ये जो रिजल्ट है ये लेस देन अल्फा है। तो फिर हम स्टूडेंट्स ये जो मॉड है इसको ओपन करेंगे। जब आप मॉड ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये बन जाएगा जेड एन का मॉड माइनस जेड का मॉड, ठीक है, ये ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस अल्फा से, ये लेस देन हो जाएगा अल्फा से। तो अब ये मॉड ओपन करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट टाइम में देखते हैं। यहाँ पर हमने मॉड ओपन किया तो ये बन गया जेड एन का मॉड माइनस जेड का मॉड इज ग्रेटर देन माइनस अल्फा इज लेस देन अल्फा। तो फिर आप स्टूडेंट्स इस वैल्यू को आप क्या करेंगे कि यानी जो जेड का मॉड है इसे आप यहाँ पर ही ऐड करेंगे, यहाँ पर भी हमने ऐड कर दिया और यहाँ पर भी ऐड कर दिया। तो यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, ये जेड का मॉड यहाँ से एंड हो जाएगा। तो ये सिंपल जेड एन का मॉड इज ग्रेटर देन माइनस अल्फा प्लस जेड का मॉड इज लेस देन इक्वल देन अल्फा प्लस जेड का मॉड। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि जेड एन का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल देन जेड का मॉड माइनस अल्फा लेस देन इक्वल देन अल्फा प्लस जेड का मॉड। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट्स जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो ये रिक्वायरमेंट, यहाँ से हम ये वैल्यू लेंगे बिकॉज जब हम ये वैल्यू लेते हैं फिर हम स्टूडेंट्स ये रिजल्ट प्रूफ कर लेते हैं कि 1 ओवर जेड एन का मॉड इज लेस देन इक्वल देन 2 ओवर जेड का मॉड, ठीक है। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट्स इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से हम ये वैल्यू लेंगे बट वी हैव रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पर ये दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जेड एन के मॉड के लिए। जो जेड एन का मॉड है ये ग्रेटर देन इक्वल देन है यानी जेड का मॉड माइनस अल्फा, और जो जेड एन का मॉड है ये लेस देन इक्वल देन है अल्फा प्लस जेड का मॉड। लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास ये है कि जेड एन का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल देन जेड का मॉड माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप अल्फा की वैल्यू पुट करें तो अल्फा की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 1 ओवर 2 जेड का मॉड है जो कि हमने स्टूडेंट्स स्पेसिफिक वैल्यू ली थी अल्फा की। तो जब आप ये यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 जेड का मॉड और ये माइनस जेड का मॉड। तो 2 जेड का मॉड माइनस जेड का मॉड ये क्या आता है, जेड का मॉड ओवर 2 आ जाएगा। तो इसे हम स्टूडेंट लिख सकते हैं कि जेड एन का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 ओवर 2 जेड का मॉड। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है। जब आप इसी टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर जेड एन का मॉड इज लेस देन इक्वल देन 2 ओवर जेड का मॉड, ठीक है, ये ग्रेटर है, जब आप रेसिप्रोकल लेंगे ये ले जाएगा लेस देन। जब हम ये वैल्यू स्टूडेंट्स हासिल कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स ये लेते हैं कि अब हमने ये प्रूफ करना था कि 1 ओवर जेड की जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, 1 ओवर स्मॉल जेड है। तो उसके लिए स्टूडेंट हम ये लेंगे कि 1 ओवर जेड एन ये सीक्वेंस है माइनस उसकी ये लिमिट है, इसका मॉड देखें तो ये आता है स्टूडेंट हमारे पास। जब आप यहाँ पर एलसीएम अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा जेड एन जेड, ऊपर आ जाएगा जेड माइनस जेड एन का मॉड, ठीक है।
जब आप ये मॉड यहाँ से ओपन करेंगे ये आ जाएगा 1 ओवर जेड एन, जेड का मॉड यानी इस टर्म का मॉड, फिर डॉट जेड माइनस जेड एन का मॉड। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट जब ये मॉड आप ओपन करेंगे ये मॉड, तो देखें अब यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखें जेड एन, जेड का मॉड ये इक्वल होता है जेड का मॉड डॉट जेड एन का मॉड। ठीक है, तो जब आप ये ओपन करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा यानी 1 ओवर जेड का मॉड, फिर साथ में आ जाएगा जेड एन का मॉड, और फिर स्टूडेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड माइनस जेड एन का मॉड। We already know that 1 over z n का mod is less than equal than 2 over z का mod। जब आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, पहले ये इक्वल था, जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे ये बन जाएगा लेस देन इक्वल देन 2 ओवर z का mod। ठीक है, ये z का mod और ये z का mod, ये वाला z का mod यहाँ पर बन जाएगा z mod का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा z माइनस जेड एन का मॉड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर देख लें, ये लेस देन इक्वल देन 2 ओवर जेड जेड का मॉड का स्क्वायर डॉट जेड माइनस जेड एन का मॉड फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन k1। तो अगर हम इस वैल्यू को कोई ऐसी वैल्यू डिफाइन करें जिससे ये टोटल क्या आ जाए, ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, तो इसे लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करने के लिए स्टूडेंट हम यहाँ पर z माइनस जेड एन के मॉड की वैल्यू क्या लेंगे, हम क्या वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं कि ये टोटल लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो यहाँ पर हम ये ले सकते हैं 2 ओवर यहाँ पर तो गिवन है ये z के मॉड का स्क्वायर, हम यहाँ से क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, यानी हम यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन z का मॉड का स्क्वायर ओवर 2। अगर हम ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी जगह, तो देखिए फिर ये z के मॉड का स्क्वायर से z का मॉड स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर ये लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। तो अब हमें स्टूडेंट z माइनस जेड एन के मॉड की वैल्यू ये चाहिए, एप्सिलॉन ओवर 2 डॉट z का मॉड का स्क्वायर ये चाहिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स यही वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, if epsilon is greater than 0 is given then there exists a natural number k2, ठीक है, such that if n is greater than equal than k2 then zn minus z का mod is less than 1 over 2 epsilon z का mod का स्क्वायर। ठीक है, ये हम वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करें। जब आप इस टर्म की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो देखें आपने ये वैल्यू पुट की, तो इससे ये मॉड का स्क्वायर, ये मॉड का स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, सिंपल क्या आ गया, ये हमें अब टर्म मिल चुकी है लेस देन एप्सिलॉन। अगर हमें ये एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन मिल चुकी है तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट ऑफ 1 ओवर जेड एन, ये क्या होगी, इसकी लिमिट क्या होगी, 1 ओवर जेड होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इम्प्लाइज 1 ओवर जो कैपिटल जेड था इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, 1 ओवर स्मॉल जेड है। अगर हम ये चीज प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि रिमेनिंग प्रूफ इज कंप्लीटेड बाय कंसीडरिंग y टू बी सीक्वेंस 1 ओवर जेड एन एंड यूजिंग फैक्ट दैट x डॉट y विच इज इक्वल टू एक्स एन ओवर जेड एन, ये कन्वर्ट करेगा x ओवर z। देखिए यहाँ पर हम रिमेनिंग जो प्रोसीजर है स्टूडेंट्स वो हम जिस तरह हम प्रीवियस प्रूफ कर चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रूव कर सकते हैं। जिस तरह हमने ये प्रूव किया था कि जो x डॉट y है, ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ट करती है स्मॉल एक्स वाई। तो यहाँ पर अगर आप इस y को रिप्लेस कर दें इस सीक्वेंस से 1 ओवर z से, अब ये x डॉट 1 ओवर z ये बन जाएगा कैपिटल X ओवर कैपिटल Z।
ये क्वोशंट बन जाएगा और ये कन्वर्ज करेगा स्टूडेंट यहाँ पर। अब ये इस स्मॉल y की जगह ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x/z आ जाएगा, स्मॉल z, यानी इस स्मॉल y की जगह हम स्टूडेंट्स ये रिप्लेस करेंगे इससे 1/स्मॉल z से। जब आप ये रिप्लेस करते हैं तो फिर जो बाकी प्रोसीजर है वो सेम प्रोसीजर है, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स x/स्मॉल z। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो क्वोशंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ये क्वोशंट x ओवर, ठीक है, ये z, ये क्वोशंट भी इसी लिमिट को क्या कर रही है, यानी कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ पर लिमिट क्या आनी है, x और z। तो ये आप रिमेनिंग प्रूफ कर लीजिएगा, तो बाकी प्रोसीजर सेम है। तो यहाँ पर जो मेन फैक्ट था वो ये था कि हमने ये शो करना था कि 1/, जो zn है, ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट क्या है, स्मॉल 1/z है। तो यहाँ पर ये मेन प्रूफ था, तो यहाँ पर अगर हम ये मेन प्रूफ कर लेते हैं तो रिमेनिंग प्रूफ यहाँ पर हमारे पास इजी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।